जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। साथियों, एक बड़ी अपडेट के साथ आए हैं। हाल ही में आपको मालूम है कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का जो एग्जाम है वो 20 अप्रैल यानी आज से आपके प्रारंभ हो चुके हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली है। ढेर सारे पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट होता है, जोन बाय जोन ये एग्जाम होता है। इसके बावजूद आज ये कई सेंटर्स की ये घटना देखने को मिली है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को सेंटर से आउट किया गया है। यानी 100 अगर स्टूडेंट पहुंचा तो उसमें से मुश्किल से 60% यानी 60 स्टूडेंट को ही अंदर एंट्री मिली। उसके बाद 40% कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया। उसके क्या रीजन्स हैं मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बात करूंगा मेरे साथियों। अगर आपका एग्जाम कल परसों में है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें स्टार्टिंग से एंड तक। और इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़ी एक एक अपडेट पाने के लिए आप हमसे जरूर जुड़े रहें। बहुत बड़ी अपडेट हम आपको देंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको मालूम है कि ढेर सारे जो है सेंटर्स पे आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। उसी में बात क्या है कि जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम देने जा रहे हैं क्यों उनको बाहर किया जा रहा है, किस कारण से उनको आउट किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर एक बड़ी बात मैं आपसे करूंगा। मेरे साथियों, बहुत केयरफुली चीज़ों को समझेंगे। देखिए, एक्चुअली क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड की पॉलिसी है कि देखिए सर्वप्रथम क्या है कि जो एडमिट कार्ड है, पूरी हमने कंप्लीट यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों एग्जाम सेंटर से उनको आउट किया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ मेरे भाई, जो भी आपका एडमिट कार्ड है वो आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। अब वो कलर्ड है कैसा है डज नॉट मैटर, बट आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। पहली चीज़ मेरी बात को सुनना। जो देने जा रहे हैं उनके लिए, जिनको आउट किया गया उनके तो कई रीजन से, मैं अभी बताऊंगा क्यों उनको आउट किया गया। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड होने के बावजूद मेरे साथी आप अपना फ़ोटो भी लेके जाएंगे, करंट फ़ोटो लेके आएंगे। जैसे कि हाल ही में भी 1-2 महीने पुराना फ़ोटो तक चल जाएगा, ऐसा नहीं कि 2-3 साल पुराना फ़ोटो लेके जाएं, ऐसा भी नहीं चल पाएगा। इसके बावजूद अगर हम देखें तो एक आईडी आपको, आधार पैन तो नहीं चल पाएगा, आधार है या वोटर कार्ड है या डीएल ड्राइवरी लाइसेंस है, यानी एक आपको अपनी आईडी लेके जानी पड़ेगी। ओरिजिनल आईडी लेके जानी पड़ेगी। पहली चीज़, ये 3 चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हैं जो आपको ले जानी पड़ेंगी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पहली चीज़ तो कैंडिडेट तीनों चीज़ें ले गए, अगर तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं देना, आपको सेंटर से एंट्री नहीं दी जाएगी। सबसे पहली चीज़। अब अगर आप यहाँ पर तीनों चीज़ें लेके गए, यानी जितनी भी रिक्वायरमेंट, जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है इंडियन कोस्ट गार्ड की पॉलिसी में, वो सभी कुछ आप लेके गए हैं, तो उसके बावजूद भी जो अगली बड़ी चीज़ आएगी वो ये निकल के आएगी कि आपके आधार में, मालूम, मैं छोटी सी बात नहीं करता हूँ, आपके आधार में नाम पड़ा है अमित, पक्का ये आधार में है, और एडमिट कार्ड पे आ गया है अमित, आगे कोई भी सरनेम लगा दिया, कुछ भी आ गया, सिंह आ गया, यादव आ गया, कुमार आ गया, कुछ भी निकल के आ गया, देन आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मेरे साथियों, अगर माता पिता के नेम में कोई मिसमैच है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। पिता के नेम में मिसमैच है, अगर आप समझो कि गैप का भी अंतर है, देन आपको किसी भी कीमत पर एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, आपके एडमिट कार्ड पे जो भी नाम है, आपके एडमिट कार्ड पे जैसी स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक उसी प्रकार की आईडी आपको लेके जानी है। यानी कि एडमिट कार्ड और जो भी आप आईडी लेके जाएं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक जैसा दिखने में भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी कीमत पर इंडियन कोस्ट गार्ड में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, एग्जाम सेंटर से आउट कर दिया जाएगा। ये मोस्टली एग्जाम सेंटर्स की पॉलिसी। कुछ ऐसे एग्जाम सेंटर हैं जहाँ पे चल जाता है, बट 80% सेंटर कैंडिडेट्स को आउट कर देता है। तो ऐसी कंडीशंस आपकी ना हो पाए, हमारे हिसाब से ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इन कंडीशन से आपको बहुत वाकिफ होना है। हमने आपको इसीलिए बताया क्योंकि आज बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ, स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया गया, आउट कर दिया गया। तो ये कंडीशंस नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स के सामने। मेरी बात को आप सभी समझ पा रहे हैं, है ना? तो ये दिक्कतें ना हो। हमने लिखा है सीधे कि बहुत से बच्चों को किया गया बाहर, यही रीजन था बाहर होने का, बाकी और कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथी। क्लियर है ना? बैग लेके जाते वो आपका जमा हो जाता है, और जो भी चीज़ लेके जाते हैं वो जमा हो जाता है। पानी की बोतल कंपलसरी है नहीं, प्यास लगती है तो ठीक है, वरना चल जाएगा, इसमें भी बड़ा इशू नहीं है। तो ये ढेर सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नहीं मानता है। और मेरे भाई, इन चीज़ों को देख के जाएँ, एडमिट कार्ड प्लस उस पर उसका अपना आईडी पे नाम, दोनों का सेम कॉम्बिनेशन, आपका आपके पिता का नाम, और सबसे बड़ी चीज़ डीओबी, जो डीओबी है आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत अच्छे से कंबाइन होनी चाहिए, इसमें भी मिसमैच ना हो। डीओबी में किसी प्रकार से डेट मंथ ईयर में कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एग्जाम सेंटर से आउट कर दिया जाए। किसी कारणवश से तुम्हें एग्जाम सेंटर से मान लो आउट नहीं किया गया, उन्होंने कहा ठीक है आपको एग्जाम वहाँ पे करवा दिया गया, कि एग्जाम में इंक्लूड कर लिया गया। अब वहाँ पे क्या होगा मेरे साथी, वहाँ पे ये होगा आपका कि फिर जब आप एग्जाम को देंगे, मान लो क्वालिफाई हो गया, क्वालिफाई होने के बाद आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको आउट कर दिया जाएगा 100%। तो इसलिए आप अभी से ही सावधानी बरतें। अगर ऐसी समस्या है तो उससे बचें। कोई प्रॉब्लम है तो हमारे दिए गए नंबर, ये नंबर आपको दे रखा है यहाँ पर, 9720
886663। ये आपको नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। बात समझ पा रहे हैं? व्हाट्सअप कर दें, 100% आपको रिप्लाई मिलेगा मेरे साथियों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।